तो आज जो ट्रेनिंग करने वाला हूं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके पीछे का मेन रीजन है। रीजन ये है कि देखो, हमारे पास ना बहुत सारे ऑडियंस थे जो वर्क करना चाहते थे, लेकिन मैंने सिर्फ कुछ लोगों को सिलेक्ट किया है और मैं उनके साथ वर्क करता हूँ। ठीक है। और क्यों? क्योंकि देखो, आपका भी समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरा भी समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनके साथ ज्यादा अच्छे से कंफर्टेबल काम हो कर पाता हूँ जो मेरी बातों को और मेरी गाइडेंस को अच्छे से प्रॉपरली वे में फॉलो करें। सिंपल सी बात है। आप हमारे गाइडेंस को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तभी हम आपके साथ अच्छे से मेहनत कर पाएंगे। बोलते हैं ना, अगर हम और आप दोनों मिल करके अगर हम किसी डायरेक्शन में भागेंगे तब हमें अच्छे से प्रॉपर रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर मेरा डायरेक्शन और आपकी डायरेक्शन दोनों डिफरेंट रहेगा तो हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। अब मैं कौन हूं, मैं कैसे आपकी हेल्प करने वाला हूं, ये सारे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। ओके। ज्यादा ज्यादा लंबी नहीं ट्रेनिंग्स होंगी, जस्ट 30 मिनट्स की। अगर आपने 30 मिनट्स अपने पूरे फोकस इस ट्रेनिंग पे लगा दी तो सच बता रहा हूं आपको एक राइट डायरेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि हमारी सेशन का जो टॉपिक है वो है राइट डायरेक्शन। कि हमें एक सही डायरेक्शन मिल जाए और एक सही मेंटोर मिल जाए जो कि मुझे अपनी जो नेक्स्ट मंथ जो हमारा गोल है हम उस गोल्स को अचीव कर पाए। हमारा जो नेक्स्ट मंथ गोल है वो है मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सबसे फर्स्ट गोल क्या है? वो है सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना। राइट। तो देखो, आपका जो भी गोल हो, चाहे आप 10,000 कमाने आए हो, 20,000 कमाने आए हो, 30,000 रुपये कमाने आए हो, आपका जो भी गोल्स है उस गोल्स को कैसे पहुंचोगे उसके लिए आपको एक राइट डायरेक्शन में काम करने की नीड है। सो मैं अभी स्क्रीन शेयर करूंगा। आप बताना मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है नहीं हो रहा है। और आपके लिए सरप्राइज भी है। तो पूरी ट्रेनिंग अच्छे से लगाना, फोकस के तरीके से। ओके। चलो, क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? हाँ जी। मुझे चैट बॉक्स में बताओ, क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? फटाफट से यस सर, यस सर, यस सर। चलो परफेक्ट। ठीक है। देखो, सिंपल सी है कि हम लोग सब लोग क्या है, एक इंसान है। हम क्या है? इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं। तो हम इंसानों को किसने बनाया है? ऊपर वाले ने बनाया है। इस दुनिया में आने से पहले हमारे मम्मी पापा ने हमें इस दुनिया में लाने के लिए प्रे किया होगा। राइट। तो भगवान ने, ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है। लेकिन एक जैसा बनाया, एक जैसे है, सबको एक जैसा बनाया है। इसीलिए वो जो हमारे माइंड है, जो चीज हमारा सोचने की कैपेसिटी है, वो दो तरीके से दिया है। दो टाइप के इंसान है इस दुनिया में। सच बता रहा हूं, दो टाइप के लोग। अब ये दो टाइप के कौन से लोग हैं ये बताते हो। चाहे आप किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आपको ऊपर वाले ने दो तरह के लोगों को बनाया है। और वो दो तरह के लोग हैं। एक वो जो बोलते हैं आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूं। और एक वो जो बोलते हैं मैं ही कर सकता हूं। ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। ये दो तरह के लोग बनाए थे। ये ऊपर वाले जो थे वो दो तरह के लोग बनाए थे। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने बनाने के टाइम में ना वो निगेटिव सोचा ही नहीं था। वो निगेटिव सोचा ही नहीं था कि आपको नीचे जाकर क्या करना है। बस दो तरीके के माइंडसेट से भागना है। किस तरीके से? दो तरीके के माइंडसेट भागना है। एक आई कैन डू इट, और एक मैं ही कर सकता हूं। ओनली आई कैन डू इट। मैं ही कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं कर सकता हूं। ये दो टाइप के हैं। लेकिन बोलते ना, इंसान के अंदर ना, इंसान जो है ना वो हर चीज में अपनी क्रिएटिविटी निकालता है। और हम तो इंडियन है, हमसे ज्यादा क्रिएटिविटी तो है तो होगा ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो वर्ल्ड में हर इंसान के अंदर ना क्रिएटिविटी है। तो वो तीसरा, बोलते ना, इंसान, आपने देखा होगा, चाहे किसी भी ग्रंथ को पढ़ो, चाहे किसी जगह भी पढ़ो, पढ़ाई अपने स्टडीज कर रहे हो, चाहे आपने किसी बड़े बुजुर्ग से सुना होगा वो लाइन कि इंसान अपनी दुश्मन खुद फाइंड आउट करता है, और इंसान सबसे बड़ा दुश्मन अब खुद है। वो इंसान ने तीसरी योजना स्टार्ट किया है, तीसरी वर्ड्स का यूज करना शुरू कर दिया है। आई कान डू इट। मेरे से नहीं हो सकता है, मुझसे नहीं होगा। ये निगेटिव टॉक, निगेटिव बातें वो खुद करने लग गया। खुद ही खुद करने लग गया। तभी बोलते हैं इंसान अपना दुश्मन खुद है। इंसान अपना दुश्मन खुद है। तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन से डायरेक्शन वाले लोगों, वो दो तरीके जो ऊपर वाले ने बनाया है कि आई कैन डू इट,
ओनली आई कैन डू इट वाले पर्सन हो, या थर्ड वाले जो इंसान ने बनाया आई कांट डू इट ये वाले हो, ये आप डिसाइड करना। बिकॉज ये दो तरीके के सोचने वाले हैं, वो इंसान को आपने कभी भी, चाहे आप टॉप के लोगों को नाम मैंने रखा है इस पिक्चर में देख सकते हो, एलोन मस्क, रतन टाटा सर हो गए, ये मुकेश अंबानी हो गए, चाहे अमिताभ बच्चन हो गए, जो कि आज के टाइम में इन्होंने अपनी वर्ड्स के थ्रू, अपनी फेस के थ्रू एक पहचान बनाई है, एक अपनी पहचान बनाई है। और इनकी कभी भी कोई भी इंटरव्यूज में सुन लेना, इनके मुंह से कभी भी नहीं निकलेगा आई कांट डू इट, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा, ये कभी नहीं बोलते हैं। ये हर बार अपने आप को प्रॉब्लम में, चैलेंजेस में अपने आप को रखते हैं, और उसके बाद उस सारे चैलेंजेस को फेस करते हैं, और उससे एक नए आइडियाज, नए तरीके से काम करते हैं। चाहे आप एलोन मस्क को देखो, जो सब लोगों ने बोलते थे कि चांद पे जाना मुश्किल है, चांद पे जाना मुश्किल है, लेकिन इसने इतनी कम बजट में भी चांद पे लोगों को पहुंचा चुका, चांद पे जाकर के प्रूव करके दिखा दिया। रतन टाटा सर, जो कि गरीबों को लिए कार चलाना दिक्कत बहुत ज्यादा, वो लगता था कि कार वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनको लगता था कि हम इतने महंगे महंगे कार नहीं ले सकते। इन्होंने इस टाइप का थिंकिंग सोच के रखा कि इनकी थिंकिंग इतनी अच्छी थी, और इन्होंने सोचा कि घर, गरीबों के घर में भी कार होना चाहिए। उन्होंने बहुत सस्ते, बहुत बजट, पॉकेट बजट वाली कार निकाली, जिसको आप नैनो के नाम से जानते हो, राइट। आपने देखा होगा कि लोगों के अंदर ना इंटरनेट, जब जब कॉल करते थे और रिचार्ज करवाते थे, लोग अमीरों लोग साल साल भर के, एक एक साल का रिचार्ज करवाते थे। लेकिन इन्होंने एक ऐसा पैटर्न लाया कि लोग लोग ऑटोमेटिकली, बहुत सारे लोग, जो कंपनियां जो पैसे कमा रहे थे, लोगों से पैसे कमा रहे थे, उसकी ना बिल्टी, क्या बोलता हूं मैं इसको, उसके ना, मतलब बंद करने की कगार पे आ गए। बहुत सारे आपने देखा होगा, वोडाफोन, आइडिया, ये सबसे सिम थे, वो बंद करने का कगार पे आ गए, क्योंकि उसकी बजट इतना हिल चुका था। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्होंने सारा सिस्टम फ्री में दे दिया था। अब ये पैसा कमा रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में तो इन्होंने किया ना। अमिताभ बच्चन, सोच के देखो, इनको बहुत सारे लोगों ने ट्रोल किया, इतना लंबा इंसान है, ये है, वो है, ये चीज है, बहुत सारे। इनके एक मूवी के दौरान में इनको पेट में चोट लग जाने के बाद, इनकी पूरी की पूरी, सच बताऊं कि कोई, किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये दोबारा से बॉलीवुड में काम कर सकता है, ये मूवी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता है। लेकिन इन्होंने अपने आप को प्रूव किया, और प्रूव प्रूव करके आज देख सकते हो, इनसे बेहतर कोई एक्टर्स नहीं है, एक्टर नहीं है। सोच के देखो, तो हर इंसान के मन में एक ही चीज रहता है कि आई कैन डू इट, और ओनली आई कैन डू इट। ये सारे के सारे वो इंसान है। और ये सिर्फ और सिर्फ ये इंसान नहीं है, आपके नजर में या आपके टॉप में से जो लोग, इंसान आपके माइंड में जो भी इंसान का आ रहा होगा ना, फिर उनकी मुंह से कभी आप ये वर्ड्स नहीं सुनोगे कि मैं नहीं कर सकता, या मेरे से नहीं हो सकता, कभी भी नहीं सुनोगे। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, ऊपर वाले के दो चीजों के फॉर्मेट पे इन्होंने वर्क किया, अपने आप को प्रूफ किया, अपने आप को आगे रखा, उनके शब्दों पे, उनकी जो, उन्होंने जो हमें माइंड दिया है सोचने के लिए, वो सिर्फ दो चीजों पे लगाया था। लेकिन हम इंसान से, हम अपने हमें नाकामयाबी के बहाने ढूंढ लेते हैं कि इस वजह से हम आज नाकामयाब हैं, हम सक्सेसफुल नहीं हैं, हम अपने बहाने खुद ढूंढ लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, बहाना, एक्सक्यूजेस और अपनी कंफर्ट जोन, इसको आप अगर कैरी करके चलोगे, तो आप लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ोगे, और कुछ नया बिल्ड नहीं कर सकते, कुछ नया अचीव नहीं कर सकते। ये मेरा कहना नहीं है, ये बस सच बता रहा हूं, ये सच बता रहा हूं, इन लोगों का कहना है। इनकी जगह कभी इंटरव्यू सुनो, इनसे बात कर लो, इनको कभी इंटरव्यू सुनोगे तो समझ में आएगा आपको कि ये चीजें है, ये प्रूवन है। अंडरस्टैंड कर रहे हो? समझ में आया? एक सेकेंड गाइस। हाँ जी, वॉइस आ रही है? आ रही होगी आई थिंक, है ना? राइट। सो आप लोगों से मेरा ना, आप ये कौन से कैटेगरी में जाना चाहते हो, ये आपसे मैं तब पूछूंगा। लेकिन इससे पहले ना, आपको ना कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, जो अपने आप से पूछना है। आई हैव सम क्वेश्चंस टू हेल्प इन योर लाइफ टू टेक
द राइट डिसीजन। आपको राइट डिसीजंस लेने में, आपको जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं वो क्वेश्चंस आपको राइट डायरेक्शन में सोचने के लिए और उस पर काम करने के लिए एक डायरेक्शन देने वाला हूं। इसीलिए आज की टॉपिक मैंने इसलिए यही रखा था कि आपको एक राइट डायरेक्शन मिल सके। राइट, सो आर यू रेडी? क्या आप रेडी हो जो मैं क्वेश्चंस करने वाला हूं आपसे उसके जवाब देने के लिए? हाँ जी, फटाफट से बता दो, सबके मैसेज आना चाहिए, सबके चैट बॉक्स में एकदम डाल दो। आर यू रेडी? पक्का? चलो, ये हुई ना बात। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन मेरा ये है, व्हाट यू वांट। क्या आपने कभी अपने आप से बात किया है कि आपको अपने लाइफ से, अपनी जिंदगी से, इस दुनिया में आप आए हो तो आपको चाहिए तो चाहिए क्या? क्या आपने अपने लाइफ में कभी अपने ये क्वेश्चंस करके, या आपने कभी इस तरीके के विजन बोर्ड्स बनाए हैं कि आपको अपने जो लाइफ में चाहिए, जो जिंदगी में चाहिए, उसकी डेडलाइन क्या होना चाहिए? आपको अच्छी घर पसंद है तो किस तरह का घर होना चाहिए, किस कलर का गाड़ी होनी चाहिए, कौन सा फेवरेट कार है, आपको हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं तो आपको किस तरीके की फिटनेस चाहिए, पर्सनालिटी वाइज क्या क्या चीजें चाहिए? क्या आपने एक ऐसा विजन बोर्ड बनाया है? किस एज में चाहिए? क्या आपने कभी ऐसा चीज बनाया है? बताओ, सबसे बताओ, क्या आपने बनाया ऐसा विजन बोर्ड है आपके पास? क्या आपको राइट डायरेक्शन भागने में जो है आपकी हेल्प कर सकता है? ये सबसे बड़ा चीज है जो आपको राइट डायरेक्शन में भागने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। आप जितने भी लोगों को देखा होगा, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो हर इंसान बोलते हैं मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, ये सारे वर्ड्स को यूज करते हैं। आप इनकी इंटरव्यू सुनोगे तो पता चलेगा। क्या आपने इस पे वर्क किया है? क्या आपके पास आपका खुद का विजन बोर्ड है? हाँ जी, क्या आपके पास आपका खुद का विजन बोर्ड है कि आपको मोबाइल पसंद है तो कौन सी मोबाइल लेना है और किस डेट में चाहिए? क्या आपको जो कार पसंद है, क्या वो कार कौन सी है? आपको किसी कंट्री में घूमना है, कौन सी कंट्री में घूमना है, किस डेट में घूमना है, किन के साथ घूमना है? क्या आपने वो पिक्चर्स लगाए हैं? क्या आपके दीवार पे, क्या आप जहां पर स्टडीज करते हो, क्या वो सारी चीजें लिखा है आपने? अगर नहीं लिखा है तो प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू कि बिना विजन बोर्ड के आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो। अगर माइंड में आपने बना रखा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बता रहा हूं वो कभी भी प्रूफ नहीं होने वाला, कभी भी नहीं होने वाला। एग्जैक्टली exactly. अगर आपने लाइफ में विजन बनाया है तो आप उसके लिए जी तोड़ मेहनत करो, लेकिन मेहनत करने के लिए आपके आपके विजन दिखना चाहिए। बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपको एक मैं बुक सजेस्ट करूंगा जिसको बोलते हैं द सीक्रेट। वो बुक्स आप रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे लिए विजुअलाइजेशन करना कितना ज्यादा जरूरी है। अब जब खुद सुबह उठ करके अपने ड्रीम्स को नहीं देखोगे, अपने ड्रीम्स के बारे में दिन भर नहीं बात करोगे, आपने वो लाइन सुनी है ना कि ऊपर वाला पूरे दिन भर में जो हम बातें करते हैं उसकी कोई ना कोई एक वैसी बात होती है जो सच हो जाती है। तो क्या आप अपने विजन से रिलेटेड, अपने ड्रीम से रिलेटेड बातें करते हो क्या दिन भर में? अगर नहीं करते हो तो करना शुरू करो। उसके बाद उसी इंसान के साथ बैठना उठना शुरू करो जिस जो आपके ड्रीम्स के बारे में बात करता हो और आपकी मजाक नहीं उड़ाता हो, आपको क्रिटिसाइज नहीं करता हो, आपको मोटिवेट करता होगा अपने विजन बोर्ड को, अपने विजन को, अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपको एक राइट डायरेक्शन दे रहा होता हो। आप ऐसे संगत में रहो जहां पर आपके आपके ड्रीम्स को पूरे कर। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, सब कुछ पॉसिबल है, बशर्ते अगर आपने माइंड में ये चीजें नहीं बनाओगे और बना करके उसको विजुलाइज नहीं करोगे तो वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। आपसे मेरा क्वेश्चन है, आप लोग मुझे बताना, ताजमहल कितनी बार बनी है? ताजमहल कितनी बार बनी है? फटाफट से बता दो। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, कितनी बार बनी है? तीन बार? तीन बार? एक बार? एक बार? एक बार? ऑलमोस्ट लोगों की आंसर वन 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 आ रहा है। आप रॉन्ग हो, आप गलत हो। अब कैसे गलत हो इसको मैं प्रूव करता हूं। अब मुझे एक चीज बताओ कि ताजमहल जो आप देख के आते हो वो तो एक ही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन उसको बनाने से पहले किसी के तो दिमाग में आया होगा ना कि हमें ऐसा बिल्डिंग बनानी है, ऐसा बनाना है जो कि लोगों के लिए इतिहास में उसका नाम हो। उसने, किसी ने तो दिमाग में सोचा होगा ना कि मुझे ऐसा बनाना है।
उसके बाद जो उसके दिमाग में थे उसने रियलिटी में कन्वर्ट करने से पहले किसी ने मैप, नक्शा जिसको बोलते हो, या फिर आपका खुद का घर है किसी के दिमाग में आया, या फिर आपका खुद का ड्रीम लेते हैं, चलो ताजमहल हटाते हैं, आपका खुद का ड्रीम है, आपके खुद के ड्रीम जो है उसको पहले मान लो आपके घर का सपना है, घर लेना है, तो कैसा घर लेना है आपके माइंड में आया होगा, राइट, उसको नक्शे में उतारोगे, ठीक है, तो वो पहला तो आपके दिमाग में, दूसरा नक्शे पे, तीसरा में वो जो आपके उसके ऊपर काम करके वो जो रियलिटी में जो आंखों से देखोगे ना उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। तो इसीलिए आपके हर ड्रीम 3 बार बनता है। तो जो दिमाग में छपा हुआ है ना उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए एक विजन बोर्ड बनाओ, तब जाके वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? ठीक है, तो पहला थिंकिंग ये है। दूसरी थिंकिंग, दूसरा क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ? क्या आपको आपके खुद पे बिलीव है, भरोसा है खुद पे कि मैं अपना ड्रीम्स अचीव कर सकता हूं, अपने सपने पूरा कर सकता हूं? क्या आपको आपके ड्रीम्स रियलिटी वाले लग रहे हैं? क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? कोई आपके साथ खड़ा हो ना हो, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप अपने ड्रीम्स पूरे कर लोगे? क्या आपके अंदर वो वाला डू एंड डाई वाला चीजें हैं जो आप अपने सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर जाने के लिए तैयार हो? है क्या आपके अंदर? अगर नहीं है ना तो प्लीज लेके आओ, लेके आओ, कि सर कुछ भी हो जाए, चाहे मम्मी पापा से लड़ना पड़े, चाहे चाचा ताई से लड़ना पड़े, किसी से लड़ना भी पड़े, मैं अपने ड्रीम्स पूरे किए, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहता। आप अपने से क्वेश्चंस करो और उसके लिए भागो, मेहनत करो। मैं बोल रहा हूं, भागो, गिरो, गिरो, रो, जो भी करना हो करो, लेकिन उसको अचीव करो, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है। आपके ड्रीम्स दूसरों के लिए सपने हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए वो सपने जो है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका ड्रीम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपके सपने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कि मेरी सपने, मेरे ड्रीम्स मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ सोच रखा है तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी भागो मत, कभी भी मत भागो। अंडरस्टैंड? तो ये दूसरा क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना। ठीक है, तीसरी क्वेश्चन, ठीक है, डू यू नीड समवंस परमिशन टू चेंज योर लाइफ? क्या आपके जिंदगी में आपके ड्रीम्स पूरे करने में किसी की परमिशन लेने की नीड है? चाहे वो मम्मी पापा हो गए, चाहे आपके ब्रदर्स हो गए, चाहे आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स। क्या आपके सपने, आपकी ड्रीम्स, इसके बारे में क्या लगता है उसको पूरा करने के लिए आपको किसी की नीड की जरूरत है? चाहे मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर, क्या आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि आप अपने दम पे अपनी ड्रीम्स पूरे कर सको? अगर नहीं काबिलियत है तो काबिलियत लेके आओ, क्योंकि आप अकेले आए हो, अकेले जाओगे। अगर आप कुछ कर लिए तो आपके पहचान और नेम रह जाएगा। अगर आपने जिंदगी में कुछ नहीं किया तो आप जैसे आए थे, एक एक इंसान बन के आए थे, एक इंसान बन के चले जाओगे। लेकिन अगर इंसान का जो अपने एक लाइन बोलता हूं मैं, मेरे एक माइंड में अभी अभी जस्ट लाइन आई है, माँ बाप नाम देता है लेकिन बच्चों को नाम कमाना पड़ता है। माँ बाप नाम देता है, बच्चों को नाम कमाना पड़ता है। तो आपको नाम कमाना पड़ेगा, आपको नेम फेम कमाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी मेहनत की नीड है। आपके लिए कोई आपके लिए खड़ा नहीं रहेगा। सच बता रहा हूं, बी ऑनेस्ट, ना मम्मी, ना पापा, ना सिस्टर, ना ब्रदर, ना रिलेटिव्स, ना फ्रेंड्स, कोई भी एक सडन एज पे, आप मुझे एक चीज बताओ, जो रिलेटिव्स आज आपके साथ हैं, क्या आपको 60 साल की एज में वो रिलेटिव्स आपके साथ होंगे? आंसर इज नो। आपके साथ मम्मी पापा आज हैं, क्या वो 60 साल के एज में आप पैसा ना भी कमा रहे हो, क्या वो आपको खाना खिलाएंगे? आंसर इज नो। क्या आपके साथ जो ब्रदर सिस्टर है, क्या आपके साथ वो हमेशा रहेंगे? आंसर इज नो। तो आप इतना समझ लो कि आपसे ये जर्नी शुरू होती है। आप जिंदगी में आए हो अकेले, जाओगे भी अकेले, तो आपको नाम भी अकेले ही कमाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो ये परमिशंस लेकर के काम करने वाला जनरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अपॉर्चुनिटीज की लाइनें लगी है। अंडरस्टूड? आप अपने मेहनत कम करने के चक्कर में आपको किसी की परमिशन की नीड होती है।
आप जहां गिरते हो, आप एक डंडे की, एक सहारे की नीड हो जाती है कि मैं जब गिरूं ना तो मेरे मम्मी पापा मुझे संभाले, मेरे भाई, मेरे ब्रदर्स, मेरे सिस्टर्स मुझे संभाले, मेरे रिलेटिव्स मुझे संभाले। बिकॉज आपको अपने ऊपर खुद पे बिलीव नहीं है और आपको गिरने से डर लगता है। तो अपने अंदर की डर को हटाओ। ठीक है। कभी भी किसी को अपने पैर पे खड़ा होना है ना, तो बैसाखी के सहारे कभी भी कोई इंसान खड़ा नहीं हो सकता। अगर आपके मम्मी पापा आपको गिरने, बचपन में गिरने पर बचाते ना, तो आज आप चलना शुरू नहीं करते हैं। अगर मम्मी पापा आपको गोद में लेके घूम रहे होते हैं, तो आज भी आपको किसी न किसी की सहारे की जरूरत होती है। इंक्लूडिंग मैं बताऊं तो आप आज के दिन में पैदल चल भी नहीं पा रहे होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस दुनिया में आए थे और जब चलना शुरू किए थे, तो आप पहली बार गिरे थे। अंडरस्टैंड? तो इस जिंदगी के दौर में बिना चैलेंजेस फेस किए, बिना स्ट्रगल फेस किए आप सोच रहे हो कि कामयाब हो जाओ, तो इम्पॉसिबल है माय डियर फ्रेंड। आप हो ही नहीं सकते। सच बता रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। तो आप इस चीज को माइंड में डाल लो कि अगर आप परमिशंस लेकर के अपनी जिंदगी डिजाइन करना चाहते हो, तो मैं बताना चाह रहा हूं, सॉरी माय वर्ड्स, आप कामयाब नहीं हो सकते हो। आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। बिना विदाउट परमिशंस आप भागना शुरू करोगे, तो आपके लाइफ में एक एक्सपीरियंस आएगी, आपको एक तजुर्बेदार इंसान कहलाओगे। अंडरस्टूड? ठीक है। समझ में आ गया? क्लियर है? अब ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर तीनों क्वेश्चन पूछना। ठीक है। ये क्वेश्चंस जो मैं आपको बताया हूं, ये अपने आप से क्वेश्चंस करना, और ये सारे क्वेश्चंस अपने, जो आपका खुद का, हर इंसान एक अपना खुद का डायरी बनाता है। अगर नहीं बनाते तो प्लीज बनाया करो। अपनी रोज वर्किंग जो करते हो, जो भी चीजें करते हो अपने लाइफ में, लिखा करो। बिकॉज आपको अपनी गलतियां खुद रियलाइज करनी पड़ेगी। आपको आपकी गलतियां कोई नहीं बताएगा। समझ में आया? राइट? और सच बताओ, आज जो ये लोग बैठे हैं, और मैं सच बताऊं आपको, आई थिंक यू आर पार्ट ऑफ टॉप पीपल। जो आपने देखा ना, अमिताभ बच्चन, रतन टाटा सर को, आपने एलोन मस्क को, ठीक है, इन लोगों की कैटेगरी में आने के लिए आप रेडी हो। ठीक है, बिल्कुल रेडी हो, तभी आप आज इस ट्रेनिंग में हो। आप अपने आप से क्वेश्चंस किया कि मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे मेहनत करना है, मुझे और लड़कों लड़कियों की तरह अपनी टाइम वेस्ट नहीं करना है, तभी आप इस ट्रेनिंग के पार्ट बने हो। राइट? क्या ये मैं जो सोच रहा हूं, क्या ये सही बात है? कितने लोग एग्री करते हैं कि सर आप जो सोच रहे हो सच में आपने मेरे अंदर वो फाइंड आउट किया, तभी आज मुझे आज ये ट्रेनिंग्स दे रहे हो? एग्री? या फिर मैं गलत सोच रहा हूं कि मैंने गलत फाइंड आउट कर रखा है आप लोगों को? एग्री, 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 एग्री। चलो, परफेक्ट। ठीक है। सो मैं बता रहा हूं कि आपको, आपकी जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। मैं एज ए ब्रदर आपको, एज ए ब्रदर सच बता रहा हूं, आपको इतना अच्छे तरीके से गाइड करने वाला हूं कि जो जो आप मैंने सीखा है अपने एक्सपीरियंस में, जिस तरीके से मैंने काम किया है, मैं ज्यादा आपको बड़ी बातें नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बोल सकता हूं, 30-35 हजार रुपया इस सिस्टम में कमा रहा हूं, तो मैं आपको 30-35 हजार रुपया कमाना सिखा सकता हूं फर्स्ट मंथ में। अब ये कैसे है, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहता हूं। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, तो थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राजू शर्मा। राइट? और मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, बिहार पटना। राइट? और इस सिस्टम में मैं सुपरवाइजर लेवल पर वर्क कर रहा हूं। और सच बताऊं तो मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बोल सकते हो। मैंने बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करता हूं, उनको अपनी लाइफ चेंज करने में, जिंदगी चेंज करने में। और सच बताऊं, एक अच्छे कम्युनिकेटर हूं। मैं दूसरों को अच्छे से, उनको प्रॉपर उनकी लाइफ में डिसीजन लेने में हेल्प करता हूं। और उसी एक्सपीरियंस से मैं 1.6 ईयर हो चुका है मुझे इस सिस्टम में वर्क करते हुए, और उसी एक्सपीरियंस से मैं आपको गाइड करने वाला हूं। और मैं आपको आपकी जर्नी में आपको हेल्प करने वाला हूं, आपके वो सारे ड्रीम्स पूरे करने में, वो सारे सपने पूरे करने में, जो आपके ड्रीम्स रियल में आपने जो विजन बोर्ड में चिपका रखा है, या विजन बोर्ड में अपने बनाने वाले हो, उसको सारे चीजों को अचीव करवाने में मैं आपकी हेल्प करने वाला हूं। राइट? सो मैं अपनी पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं तो मैं इस सिस्टम में आने से पहले, मैं 3 से 4 साल मैंने जॉब भी किया, तो मुझे जॉब का भी एक्सपीरियंस है। और मैं इस जगह पे जॉब कर रहा था जहां पर जॉब बेसिस बिजनेस के बारे में बहुत लड़ाइयां चलती है।
आई एम ए टैक्स कंसल्टेंट, एक सीए के अंडर वर्क कर रहा था मैं, जहां पर मैं समझ रहा था कि एक बिजनेसमैन और एक जॉब वाले जो पर्सन होते हैं वो किस तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा रहा होता है। तो मेरे माइंड में एक चीज आया था कि बिजनेसमैन जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे होते हैं, और वही इंसान अपना सबसे ज्यादा ड्रीम्स भी अचीव कर रहे होते हैं। राइट। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर आप अमीर फैमिली से बिलोंग करते हो, बिल्कुल भी एक चीज अपने अंदर माइंड में डाल लेना जो मेरे माइंड में थी और जो चीज मैं चाहता हूं। ना अपने मम्मी पापा से मैंने अपने लाइफ में, जब से मैं 11th 12th में, मैं बताऊं तो एट्थ में मैंने एट से मैंने मम्मी पापा से 1 रुपया नहीं लिया, और मैं अपने दम पे खुद अपनी पढ़ाई भी कर रहा था, मैं जॉब भी कर रहा था, क्योंकि मुझे, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं बहुत ज्यादा मिडिल फैमिली से बिलोंग करता हूं, नहीं, लेकिन मुझे अपनी खुद की पहचान बनानी है, खुद के पैरों पे खड़ा करना है, क्योंकि दुनिया में अकेले आया हूं, ये चीज मुझे पहले से पता चल गया था, बिकॉज मेरा विजन बड़ा था, तो मेरे माइंड में चीजें चल रही थी। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप से कमिटमेंट कर लो कि चाहे अपने लाइफ में जितनी मेहनत करनी होगी उतना मेहनत करना, लेकिन मम्मी पापा से आज के बाद पैसे लेना बंद करो, इंक्लूडिंग आप उनको पैसे देना शुरू करो, बिकॉज आप एक राइट प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, राइट डायरेक्शन में भागने के लिए तैयार हो, और इसमें मैं आपकी हेल्प करूं। राइट। मेरी अचीवमेंट सच बताऊं, इसमें मैं बहुत सारे अचीवमेंट्स किया हूं, बहुत सारे। राइट। मेरी इनकम देख सकते हो आप। राइट। मैंने पहले पहले महीने 12,000, 13,000, 14,000, 15,000 कमाना शुरू किया, धीरे 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 एकदम बोलते हैं ना, मैं ऑलरेडी 25-30 हजार रुपया कमा रहा था जॉब में, लेकिन मैं उसको छोड़ के इस सिस्टम में आया हूं, बिकॉज मुझे अपने ड्रीम्स पूरे करने हैं, और सबसे बड़ा बात है, जो पैसा कमाना चाहता हूं ना, उस पैसे को मैं ही एंजॉय करना चाहता हूं, इसलिए मैंने कोई जॉब के माइंडसेट नहीं सेलेक्ट किया, और ना ही मैंने बिजनेस के लिए सेलेक्ट किया, क्योंकि इसमें मैं आपको मनी फ्रीडम के साथ साथ टाइम फ्रीडम में मिलती है, आप अपने पैसे के साथ साथ अपने टाइम को भी एंजॉय कर सकते हो, ऐसे पैसे का किस क्या काम जो आपको अपने टाइम को एंजॉय नहीं करने दे। राइट। तो मैं इसीलिए मैं इस ट्रेड सिस्टम में आया, और क्रैक से, मतलब जीरो से डाउन टू अर्थ होकर के मैंने काम किया, मेहनत किया, 14, 15, 20, 30 हजार रुपया कमाना शुरू किया, और मैं अपना धीरे 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 करके अपना लेवल से अचीव करने आया। मैं अपना पहले जो मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, फिर सुपरवाइजर क्वालिफाई किया, फिर मेरी टीम्स में अचीवमेंट्स होनी शुरू हो जाती है, उसके बाद मैंने अपना सुपरवाइजर क्वालिफाई किया ना, तो मेरी एक ऐसी वीडियो बनी जहां पर मैं सच बताऊं बहुत ज्यादा प्राउड फील किया था। खड़ा है हद से ज्यादा ये ना है, 56 इंच का सीना ये है, धरती फाड़ के ये आया है, जोर से बोलोगे तो चीर देगा ये है सुल्तान। इतने सारे लोग जो थे जिनको मैं देख रहा था, जिनको मैंने देखा, विजुलाइज किया, उनके जैसा मैंने कॉपी करना शुरू कर दिया, और उनके साथ मेरी फोटो जो है उनके हाथों से ट्रॉफीज होने लग गए। मैं बहुत ज्यादा प्राउड फील किया कि मैंने एक राइट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया, और मेरी गारंटी है कि मैं आने वाला समय में बहुत अच्छा अचीवमेंट्स करने वाला हूँ, और मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प भी करने वाला हूँ। और सच बताऊं, ये मेरे माइंड में अंदर से गट्स आई थी, और ये सारा के सारा चीज मैंने प्रूव भी किया है। मैंने पर्सनल सपोर्ट सिस्टम दिखाया, मैं खुद भागना शुरू किया उनके साथ, जो हमारे ड्रीम्स के साथ साथ उनके ड्रीम्स जो थे, जिनके ड्रीम्स जिंदा थे, जिनके सपने जिंदे थे, जिनके ड्रीम्स चार्ट बढ़िया बने थे, जिनको अपने लाइफ में कुछ बिल्ड करना था, जिनको अपने लाइफ में कुछ करना था, उनके साथ मैं, मेरे सीनियर्स मिस्टर अंकित सर, दानिश सर, अमन सर, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन भाग करके उनके ड्रीम्स पूरे करने शुरू कर दिए। ये देख सकते हो दानिश सर, हमारे साथ कितने सारे लोग हैं, ऐसे ऐसे सिचुएशन में मैंने मेहनत करना शुरू किया, देख सकते हो। यहाँ पर जो लोग हैं ना, आपने भी पास्ट में देखा, वो सारे के सारे 18 साल 19 साल के लोग हैं जो अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। राइट। और उनके चीजों देख करके मैं ज्यादा इंस्पायर हुआ, और मुझे खुशी होगी कि मैं अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने वाला हूँ। ये देख सकते हो, अगर आप यहाँ पर हमारे पे यकीन करके, मुझ पे ट्रस्ट करके अगर स्टार्ट करते हो, तो आप भी अपनी इनकम जनरेट करना शुरू करते हो। मैंने बताया था ना कि मैंने 12,000 10,000 रुपये से स्टार्ट किया था, इनकम स्टार्ट करना शुरू किया। मेरे साथ टीम में आए प्रशांत जी हैं, 17,000 रुपये कमाए, एक 18 साल के लड़का। ठीक है। आप देख सकते हो नेक्स्ट मंथ से अपनी अच्छी अर्निंग करके अपने लिए खुद की गिफ्ट्स देना शुरू कर दोगे, अपनी अचीवमेंट्स करना शुरू कर दोगे, और उसके बाद आप, जैसे मैंने स्टेज पे गया था, मेरी टीम्स भी अच्छे। अच्छा, एक मिनट, आपने टीचिंग के साथ सुपरवाइजर भी कर लिया? देख सकते क्या बात है। क्वालिफाई किए। आ ठीक जाओ आ जाओ, इधर को आ जाओ, बहुत है। देख सकते हैं। और इतने सारे लोग हैं, देख सकते हैं। बिग कॉन्ग्रेचुलेशन आप सभी को। ठीक है। तो
ये अचीवमेंट्स हुई। उसके बाद देख सकते हो ये पायल जी हैं, 20,000 रुपया, एक 19 साल की एज में 20,000 रुपया कमा रहे हैं, ठीक है, अपने स्टडी के साथ साथ। बहुत बड़ी बात है। 20 साल में लोग ना पैसे नहीं कमाते, अपनी मम्मी पापा से पैसे लेते हैं। आपका नेक्स्ट मंथ से ये लाइफ स्टाइल होने वाला है, ठीक है। देख सकते हो टीम के साथ अचीवमेंट्स, उनको ट्रॉफीज हुई, मैंने ट्रॉफी लिया, उनके साथ अचीवमेंट्स हुई, मेरे सीनियर्स के भी अचीवमेंट्स हुई, सब लोग अचीवमेंट्स किए। तो बोलते हैं ना कि अगर आप बैल बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो मेरे साथ जो लोग आए, मेरे पे ट्रस्ट किया, उनके साथ मैंने काम किया, उनकी भी अचीवमेंट्स करवानी शुरू कर दी, राइट। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करनी पड़ेगी अपनी ट्रेनिंग सिस्टम। जो आपको ट्रेनिंग मिला है लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, ये ट्रेनिंग आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। सच बताओ, बहुत सारे लोगों के मन में ना जब यहाँ पर स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उनके मन में थॉट चलते रहती है, सर ये वीडियो देखना अच्छी नहीं लग रहा है, पसंद नहीं आ रहा है सर। एक बात बताओ, एजुकेशन नॉलेज है, ठीक है, आपको फाइनेंशियली नॉलेज दे रहा हूं, तो ऐसा तो नहीं है कि वीडियोज में कुछ किसी का सॉन्ग लगा दूंगा वीडियोज देखने के लिए, आपको उसमें बीच बीच में साउंड डाल दिया करूंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना। आप सीरियस हो जाओ ना थोड़ा सा। लेवल 1 की ट्रेनिंग जब आप लोगे ना, आप कुछ सीखने के पर्पज से लोगे ना, इतना इंटरेस्टिंग वीडियोज है कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। लेकिन सीखने के माइंडसेट से देखोगे तब तो लेवल 2 में आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहां पर से अर्निंग आती कैसे है। लेवल 3 में कि आज के डेट में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 160+ कंट्री में रन कर रहा है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, मेन रीजन क्या है, इसके बारे में नॉलेज मिलने वाली है। लेकिन आपको ये ट्रेनिंग सिस्टम नहीं अटेंड कर पाओगे, ये ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो आप खुद सोचो, आपको वीडियो देखना इतना टफ लग रहा है, तो आप हार्ड वर्क कैसे करोगे? जब आपसे स्मार्ट वर्क नहीं हो रही है, जस्ट वीडियो देखना वाला काम है, वो नहीं हो पा रही है, तो फिर आप हार्ड वर्क कैसे कर पाओगे अपनी लाइफ में? हाउ? अब बोलेंगे सर मैं स्टूडेंट हूँ, टाइम मैनेज नहीं होता है, मैं इधर रहती हूँ, मैं उधर रहती हूँ, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। गाइस, ये एक्सक्यूजेस हैं। आप यंग एज में हो, आप अभी 1 घंटे लेट सो लोगे, लेट जाग लोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपकी बॉडीज पे, ठीक है। इस एज में आप मेहनत नहीं करोगे तो क्या ओल्ड एज में मेहनत करते हुए अच्छे लगोगे क्या? तो डोंट एक्सक्यूज। अपनी ट्रेनिंग अगर कंप्लीट करते हो तो मेरे साथ आओगे काम करने के लिए, मैं आपको गाइड करूंगा, सपोर्ट करूंगा कि कैसे अपनी ट्रेनिंग डन करते हो, तो मैं आपको आपको नेक्स्ट मंथ से अर्निंग करना सिखाऊंगा। आप खुद सोचो। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ना एक क्वेश्चन है, मेरे मन मेरे में चल रहा है, मैं आपसे पूछता हूं, आपका दीवार तोड़ने वाला काम है क्या? फटाफट से बताओ, दीवार तोड़ने के लिए मैं बोलूं, तोड़ोगे क्या? एक दीवार है और मैं आपको हाथ में हथौड़ा दे देता हूं, और उसको मैं बोलूं तोड़ो, तोड़ोगे? फटाफट से बताओ, क्या तोड़ोगे? हाँ जी। नहीं ना, नहीं तोड़ोगे। बोलो सर दीवार तोड़ने का मेरा काम थोड़ी है। लेकिन मैं बोलूं इस दीवार को अगर तोड़ दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, अब तोड़ोगे? अब तोड़ोगे? सच बताना, ये मैं ऑनेस्टली बताना, तोड़ोगे? तोड़ोगे, क्योंकि आपको 1 लाख रुपया चाहिए। सिंपल सी बात है। आपको ट्रेनिंग इसलिए लेनी है कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग लेने के बाद मेरी अर्निंग स्टार्ट होगी, मैं ट्रेनिंग कंप्लीट करूंगा तो मुझे एक राइट डायरेक्शन मिलेगा, मुझे रोड मैप मिलेगा कि कैसे अगले महीने अपना 20 से 25 हजार रुपया अर्निंग करना सीख सकती हूं मैं। आप खुद सोचो, इस महीने या तो इस महीने बेस्ट अपने आप को बेस्ट कर दो, तो नेक्स्ट महीने भूल जाओ अपनी अर्निंग को करने के लिए, या तो इस महीने अपना मेहनत कर लो, नेक्स्ट मंथ अपनी अर्निंग करना शुरू करो। दूसरों से बेहतर आपके आपके एक्शंस करेंगे। दूसरों स्टूडेंट से आपको आपके बेहतर एक्शंस करेंगे। आप अपने एक्शंस पे फोकस करो। आपके जैसे एक्शंस होंगे वैसे रिएक्शंस होंगे। तो एक्शंस अच्छे रखो, इसलिए बोलता हूं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अंडरस्टूड? राइट। सो आपको मैंने बोला था कि आपके लिए 2 सरप्राइज है। आपके लिए मैंने बोला था सरप्राइज है, बोला था ना। तो आपके लिए 2 सरप्राइज स्पेशली है। एक, फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं एक बैच बनाने वाला हूं जिसमें मैं टॉप सीक्रेट बातें बताने वाला हूं, जिससे आप आने वाले समय में नेक्स्ट मंथ से 25 से 30 हजार रुपए कमाने वाले हो। जहां पर आपको कुछ ऐसे स्किल्स देने वाला हूं, वे ऑफ टॉकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, पब्लिक स्पीकिंग, ये सारे आपको बंडल देने वाला हूं उस ट्रेनिंग सिस्टम में का, जो कि हमने अपने लिए खुद के लिए बहुत मार्केट से प्राइजेस पैसे दे करके वो बाई किया था। वो सारे नॉलेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं अगर मेरे बैच में आ गए तो। और उस सारे स्किल्स को सीख करके आप अपने ऊपर इंप्लीमेंट करके आप यहां पर काम करके अपनी क्या कर सकते हो, अर्निंग कर सकते हो। अब इसमें मैं, पायल जी, सौरभ सर, ये तीनों मिलकर के एक बैच बनाया हूं, और हर बैच के लिए मैंने क्या किया है, फाइंड आउट किए हैं
लोग फाइंड आउट किए हैं, लोग फाइंड आउट किए हैं। मैं बताऊंगा लास्ट में कि किनके किनके मैंने लोग फाइंड आउट किए हैं, किनको किनको कितना कितना टारगेट दिया। ठीक है। अब ये बैच जो है, ये तीनों की तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, मेरे साथ मेन बात होगी, तब जाके मैं आपको 23 तारीख का जो बैच बन रहा है, जिसमें मैं स्पेशल ट्रेनिंग करने वाला हूँ, टॉप सीक्रेट बातें बताने वाला हूँ, वो तभी मिलेगा। राइट, 23 तारीख को। उससे पहले अपनी ट्रेनिंग डन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अंडरस्टैंड। उसके बाद सरप्राइज ये है कि मैं और मेरे सारे सीनियर्स, अंकित सर, अमन सर, दानिश सर, हम आपके शहर आने वाले हैं। दिल्ली वाले के लिए गुड न्यूज है, हम आपके शहर आने वाले हैं और वहां पर हम करने वाले हैं एक ऑफलाइन मीटिंग, जिसमें आपके मम्मी पापा इंक्लूडिंग अगर मना भी कर रहे हैं ना, तो आपके मम्मी पापा को मनानी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, होगी कि आप उन मीटिंग में लेके आओ और उनको मैं मनाऊंगा आपके लिए। लेकिन आप बोलते ना मम्मी पापा को तो तब मनाऊंगा ना, लेकिन जब तक आप खुद अपने एक्शंस पे खड़े होगे, आप अपने ऊपर काम करोगे, तो मैं दिल्ली आने वाला हूं। इसके लिए आपको अपने पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये पोस्टर 22 तारीख को मिलेगी। 22 तारीख को इसके साथ लिंक मिलेगी, और उस लिंक के साथ में आपको एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को फिल करोगे। वो तब फॉर्म फिल करोगे जब आप अपनी ट्रेनिंग डन कर लोगे। राइट, आप अपनी ट्रेनिंग डन कर लोगे। राइट, तो कितने लोग हैं जो इस बैच के और इस ट्रेनिंग का पोस्टर में, इस ट्रेनिंग के सिस्टम में आप आ रहे हो? कितने लोग हैं? वन टाइप करो। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं किनको किनको अपने बैच के लिए लिया हूं। फटाफट से वन वन टाइप करो, वन। ओके ओके ओके, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं। चलो, जैसे कि मैं भी खुद मेरे साथ जो भी बहुत सारे लोग हैं जो वर्किंग करने के लिए आए हैं, लाइक देखो खुशबू जी हैं, जो कि मेरे साथ काम करने के लिए आए हैं इस ट्रेनिंग सिस्टम में। खुशबू मेरे साथ है, तो उनको मैंने सेलेक्ट किया है। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया ईशा है, शना है, दिशा है, ये हमारे साथ काम करने के लिए आए हैं। मुझे सिर्फ इनमें से सिर्फ 2 लोग को लेना है, इसमें सिर्फ 2 लोग को लेना है मेरे तरफ से। ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पायल जी की तरफ से हैं लोग बहुत से, स्नेहा, रिया, हर्षिता। ठीक है, ये लोग जो लोग हैं, इनके भी लोग हैं, ये भी आने वाले हैं। उसके बाद मैं सौरभ जी की तरफ से देखो तो खुशी है, साधना है, कनिका है, पूजा है, इन लोगों को सेलेक्ट सेलेक्ट किया हूं। ठीक है। प्रेरणा जी की तरफ से हर्षिता, सृष्टि, आकांक्षा, अंजलि और बंसिका, ये लोग हैं, ये आने वाले। आप लोग देख लेना आपका नाम है या नहीं है। ठीक है। ओके। उसके प्रशांत जी की तरफ से श्रेया, श्वेता, स्नेहा, यशिका, ये आने वाले हैं। अजय जी की तरफ से खुशी, पूजा, अंशिका, ये आने वाले, आशिका सॉरी, आशिका, ये आने वाले हैं। हर्षिता की तरफ से मदन, खुशी, शैलजा, उमा, प्रिया, ईशा, ये आने वाले बैच में। उसके बाद आयशा जी की तरफ से प्रिया आने वाली है। ठीक है। उसके बाद सोनिया जी की तरफ से आलिया, निखिल, आयशा आने वाली है। ओके। उसके बाद मानसी जी की तरफ से भूमि, भास्कर, शिवम आने वाला है। ठीक है। सोनिया जी की तरफ से, सोनाली जी की तरफ से कृति, रितिका और जारना, रिंकी, ये आने वाले हैं। रितिका जी की तरफ से कनक, दिव्या, शिवानी, जया, रश्मि, शिवानी, ये लोग आने वाले हैं। तो ये सारे लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है। अब देख लो आपका नाम है या नहीं। अब मैंने तो सिलेक्ट किया है, लेकिन ये चीज आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, सर आपने मेरा नाम लिया है और मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। कितने लोग हैं जो अपने आप को प्रूव करने वाले हैं? ये चीज अपने सीनियर को फीडबैक देना, अपने सीनियर को बताना कि मैं सर का बैच और सर के ट्रेनिंग का पार्ट बनने के लिए रेडी हूं। मैं अपना फटाफट से 2 दिन के अंदर अपनी तीनों ट्रेनिंग कंप्लीट करके दिखाने वाला हूं। ये अपने आप से प्रॉमिस करना, कमिटमेंट करना। अब मुझे बताओ, आप अपने सीनियर को जाके बोलो कि मैं बैच में आने वाला हूं, इसके लिए एक कोड दूंगा मैं आपको, टीम फायर 64। नोट डाउन कर लो, टीम फायर 64। अपने सीनियर को मैसेज करो और सीनियर ने आपको आपकी मैसेज को स्क्रीनशॉट मुझे प्रोवाइड करेंगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये हमारे साथ बैच में आने के लिए रेडी है और ये काम करने के लिए रेडी है। उसके बाद मैं कल एक मीटिंग करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको एक राइट डायरेक्शन, तो आज मैंने बता दिया कि आपकी ये राइट डायरेक्शन है। मैं बताने वाला हूं कि एग्जैक्टली exactly आपको काम यहां पर क्या करना है, और उसके बाद आपको यहां पर से अर्निंग होगी तो कैसे होगी, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल मीटिंग में क्लियर करने वाला हूं। कल भी मैं मीटिंग करने वाला हूं 6 बजे। कल भी मैं मीटिंग करने वाला हूं 6 बजे। तो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। सो कितने लोग हैं जो आने के लिए रेडी हैं? फटाफट से बताओ, कैमरा ऑन कर लेना। कितने लोग हैं जो आने के लिए रेडी हैं? हैंड ऐसे रेज कर दो फटाफट से, मैं सबको देख पा रहा हूं। ओके ओके, फटाफट से फटाफट से। चलो, मतलब सब आने वाले हो ना?
तो अपनी फटाफट से जो लोग लेवल 1 में है अपनी लेवल 1 की ट्रेनिंग कंप्लीट ही कर लेना, चाहे जिस भी लेवल में हो, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 जिस भी लेवल में हो, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो, अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करो। मैं आपको कल ये दो बातें बताने वाला हूं। एक, पहला कि आप यहां पर आपकी वर्किंग क्या है, दूसरी कि आपका यहां पर से बिजनेस स्टार्ट होगी तो होगी कैसे। ओके, सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं किसी और ट्रेनिंग में। ओके, आई थिंक आपने वो तीनों क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर लोगे, और वो तीनों क्वेश्चंस का आंसर भी अपने सीनियर को जरूर देना है। वो 3 क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चंस थे, याद है? याद है, नोट डाउन किया आपने, या फिर से बता दूं? बता दूं फिर से? आई थिंक आप लोगों ने याद रखा होगा, नोट डाउन किया होगा। अगर नहीं नोट डाउन किया हो तो फिर से बता देता हूं। ओके, मैं फिर से बता देता हूं, चलो ठीक है, 1 मिनट नोट डाउन कर लेना इस बार। क्वेश्चन आपको बता देता हूं। पहला क्वेश्चन, व्हाट यू वांट, कि आपको चाहिए तो चाहिए क्या, ये अपना विजन बोर्ड जरूर शेयर करना अपने सीनियर को। दूसरा, डू यू बिलीव इन योर सेल्फ, कि आप अपने आप पे बिलीव करते हो, आप अपने आप को कमिटमेंट दो, भाई वॉइस नोट डालो अपने सीनियर को कि मुझे अपने आप पे बिलीव है और मैं इस सिस्टम में काम करके अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगी, दिखाऊंगा, ये वॉइस नोट डालो। थर्ड थिंग, डू यू नीड समवंस परमिशन टू चेंज योर लाइफ, क्या आपको किसी की परमिशन की नीड है? अगर नीड है तो वो भी बताना किसकी परमिशन की नीड है। अगर नीड नहीं है और अपनी लाइफ में खुद अपनी परमिशन ले सकते हो, अपनी डायरेक्शन ले सकते हो, आप भागने के लिए तैयार हो, तो आपके साथ, मैं आपके साथ तैयार हूं, खड़ा हूं, रेडी हूं, कि मुझे किसी की परमिशन की नीड नहीं, मुझे राजू सर की मेंटोरशिप की नीड है, ये जरूर डालना। ओके, आई थिंक आपको क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। सो ऑल द बेस्ट, मिलते किसी और ट्रेनिंग में। मोस्ट वेलकम जी, मोस्ट वेलकम।